प्राची, हर्षदा, साहिली, देविका, ये 3 स्टेप्स समझा आप लोगों को? हाँ, एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर मतलब इसमें ही कर लेते हैं, हाँ थर्ड स्टेप में ही कर लेते हैं वो। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने जो यहाँ पे y और x फाइंड किया है ना, अब इसमें देखो ये जो है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में dy अपॉन dx है। सो y अपॉन x को t सब्सटीट्यूट किया था। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, y है। तो हमें डिफरेंशिएट भी वैसे ही करना होगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से, क्योंकि dy अपॉन dx चाहिए हमें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। x का फंक्शन बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। और t बाहर होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। u इंटू वी रूल अप्लाई करो, x बाहर, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। देन इसके बाद जो है t बाहर लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम वैसे ही इसको अब देखो dx अपॉन dy चाहिए यहाँ पे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y से। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy। अब विथ रिस्पेक्ट टू y है, हाँ y बाहर रहेगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dy प्लस क्या आ जाएगा t। अब देखो हमें करना क्या है ना, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट देखोगे तो dy अपॉन dx का है। ये जो है पूरा टर्म किसका है, dy अपॉन dx का। ये फर्स्ट पार्ट जो है dy बाय dx का है, और ये किसका है, dx अपॉन dy का है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग, हाँ स्टार्टिंग में देखो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। तो इसको आप लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अज्यूम करो, हाँ ये कंसीडर करो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में dy अपॉन dx है और dx अपॉन dy है, और ये जो हमें नया मिला यहाँ पे देखो, ये जो है सेकंड इक्वेशन है, ये dy बाय dx है, और यहाँ पे भी क्या है, dy अपॉन dx है। ये dx अपॉन dy है, यहाँ पे भी क्या है, dx अपॉन dy। सो जब दोनों के LHS इक्वल होंगे, सो RHS को भी क्या करोगे, इक्वल करोगे। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप को हम लोग देखेंगे, तो उसमें दोनों को कंपेयर करना होगा, मतलब इक्वेट इक्वेट करना पड़ेगा स्टेप 4 में। स्टेप 4 में इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को इक्वेट करना होगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप है स्टेप 5 जो है, देन सॉल्व above differential equation by वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक बार स्टार्टिंग से ये पूरा स्टेप देख लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना पूरा इस पे ही डिपेंड है, ठीक है, इसी मेथड्स पे डिपेंड है, मतलब ये 5 स्टेप्स पे डिपेंड है, और कुछ करना नहीं है इसमें। जो ये एक्सरसाइज है 6.4, ये फर्स्ट 3 स्टेप्स देखो, इसमें क्या है, एक्सप्रेस करना है। पहले पहले आपको सबसे क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy फाइंड करना है। देन इसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर dy अपॉन dx है, सो उसके प्लेस पे y अपॉन x के प्लेस पे t पुट करोगे, सेकेंड स्टेप। हाँ, और अगर dx अपॉन dy है, सो x अपॉन y को t सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेट करना है, और इक्वेट करने के बाद में उसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। सो ये एक बार देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो पूछो, हाँ। ये समझा सबको अच्छे से?
इस पे बेस्ड सम्स देखते हैं। सिक्स पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है ना ये जो है। अब इसको हमें समझेगा कैसे कि होमोजीनियस ही मेथड अप्लाई करना है। सो अगर आप देखेंगे इसमें, सो ये x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, x का पावर भी 1 है, x एंड y का पावर 1 1 है। राइट हैंड साइड में भी y के लिए 1 है, y के लिए यहाँ पे भी 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x के लिए 1 है। सो जब सबका पावर 1 1 है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सबके लिए 1 1 है, यहाँ पे देखो 2 2 है। तो जब सबका पावर सेम होता है तो वो हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सम, 6.4 का फर्स्ट सम। तो यहाँ पे x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, और dy है, और इसके बाद जो है राइट हैंड साइड में y इंटू क्या है, साइन वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ x इंटू क्या है, dx है। सो अब हमें करना क्या है ना, यहाँ पे देखो जब भी याद रखो ये क्वेश्चन में हिंट भी होता है। देखो यहाँ पे y अपॉन एक्स है, इसका मतलब हमें y अपॉन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। y अपॉन एक्स है, विदाउट dy अपॉन dx फाइंड किए हम लोगों को यहाँ पे समझ जाता है कि y बाय एक्स को टी पुट करना है। और थर्ड सम में देखो x अपॉन y है, यहाँ पे भी क्या है x अपॉन y है, यहाँ पे भी क्या है x अपॉन y, मतलब इसमें dx अपॉन dy निकालना है। ठीक है, कोई भी फाइंड कर सकते हो वैसे तो आप, dx अपॉन dy या फिर dx अपॉन dy, तो हम लोग dy अपॉन dx यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो dy का जो पार्ट है वो उसको आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ठीक है, और dx का ये जो पार्ट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड का ये पार्ट एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, y इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। फर्स्ट स्टेप हो गया, देन इसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। सो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कैसे एक्सप्रेस किया है dy अपॉन dx के फॉर्मेट में, देन हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा y बाय एक्स को t। सो y बाय एक्स को यहाँ पे t सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो अभी, पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू t। y अपॉन एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करोगे, t सब्सटीट्यूट करोगे, देन y इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू टी हो जाएगा। अब उसके बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं हम लोग। सो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हो जाएगा, x का फंक्शन बाहर होगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा y। अच्छा ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा जहां पे डेरिवेटिव करते हो। अब ये बताओ आप लोग, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसका जो लेफ्ट इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखो दोनों पार्ट के लिए, ये dy अपॉन dx, और यहाँ पे भी ये dy बाय dx, ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। ये dy बाय dx और फिर ये dy बाय dx, ये दोनों पार्ट इक्वल है। सो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों को जो है कंपेयर करेंगे। सो स्टेटमेंट लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 से देखो। हाँ बोलो प्लस टी होगा सर। क्या। सर राइट हैंड सेकेंड इक्वेशन के प्लस टी होगा, आपने वाई लिखा है। अच्छा हाँ बराबर, प्लस टी होगा, ये बराबर प्लस टी हो जाएगा ये। ठीक है हाँ करेक्ट है, प्लस टी होगा। बराबर प्राची। हाँ अभी देखो क्या हो जाएगा ये, हम लोगों ने ये यहाँ पे फिर इक्वेट किया दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में देखो, हाँ y इंटू साइन वाई अपॉन एक्स है। सो y का वैल्यू देखो क्या है, y के लिए हमने लिखा है यहाँ पे x इंटू टी है। y का वैल्यू क्या है, x इंटू टी है। सो हम y के प्लेस पे x इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, y के प्लेस पे क्या लिखोगे, x इंटू टी। सो ये हो जाएगा x इंटू टी, y के प्लेस पे x इंटू टी साइन y अपॉन एक्स को क्या लिखोगे, t लिखोगे, और माइनस क्या है x है, और डिवाइड में x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स है, और साइन वाई अपॉन एक्स कौन है, t है। ठीक है, ये पार्ट हो गया फर्स्ट का। फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वहां पे y अपॉन एक्स और y को हमने चेंज कर दिया। सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो, x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी। कोई डाउट अब तक, कोई डाउट है क्या अब तक, देख लो एक बार। अंकुश समझा ये। यस सर। रुतिका, साक्षी, वेदिका, तौफिक, समझा ये सबको। देन इसके बाद जो है क्या करोगे, देखो अभी हाँ इसके बाद जो है हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स का पार्ट है सब, ये जो है ना सब किसका है, एक्स का पार्ट है। ये यहाँ पे एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे भी एक्स है। सब में से एक्स कॉमन निकाल कर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद में कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, टी साइन टी बचेगा, माइनस कुछ भी नहीं है मतलब क्या रहेगा वहां पे, वन रहेगा, अपॉन क्या है, साइन टी है। ठीक है, अपॉन क्या है, साइन टी है। तो और ये देखो ये प्लस टी है, ये प्लस टी को अगर हम लोग ये साइड में शिफ्ट कर देंगे सो ये माइनस टी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस टी, माइनस टी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी साइन टी -1 और माइनस क्या होगा, टी साइन टी अपॉन क्या है ये, साइन टी है, इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे ना, सो ये टी साइन टी और टी साइन टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। सो साइन टी को हम लोग ये साइड में शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, डी टी के साथ, और ये एक्स जो है मल्टीप्लाई में है, ये साइड आ गया तो -1 के साथ में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ये वेरिएबल्स को हम लोगों ने कैसे स्प्लिट किया, समझा सबको अच्छे से, मोहम्मद समझा ये। यस। हाँ अच्छा इसके बाद जो है देखो अभी, अब दोनों साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे इंटीग्रेटिंग, पूरा एक्सरसाइज सेम है, हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये 1/x इंटू डी एक्स है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन टी इंटू डी टी है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, और प्लस क्या होगा सी। अच्छा माइनस कॉस टी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस कॉस टी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग एक्स है इक्वल्स टू प्लस सी है।
टी का वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस क्या होगा, ये y अपॉन एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। समझा सबको ये अच्छे से? यस सर। देखो जैसा हम लोगों ने स्टेप्स लिखा था ना, मेथड्स लिखा था ना, सेम वैसे ही है। सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy अपॉन dx। फर्स्ट स्टेप dy बाय dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद y अपॉन x को क्या सब्सटीट्यूट करोगे, t सब्सटीट्यूट करोगे, तो y इक्वल्स टू x इंटू टी हो जाएगा। फिर उसको डेरिवेटिव करके इक्वेट करना होगा दोनों को। इक्वेट करने के बाद में यहाँ पे इक्वेट हो गया, फिर वेरिएबल को सेपरेट करो और फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन करो। क्लियर है ये? ठीक है। इसका जो है सेकेंड सम देखो, इसका क्या है, सेकेंड सम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या है, dx है, माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई है, इक्वल्स टू 0 है। हाँ, एक मिनट। हाँ, सेकेंड सम, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या था वहां पे, dx था, dx है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, dy इक्वल्स टू 0 है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, dy अपॉन dx फाइंड करो या फिर dx अपॉन dy फाइंड करो। सो हम लोग पहले इसमें dy अपॉन dx कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। dy अपॉन dx कैसे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से देखो, ये जो, एक मिनट। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, dy अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे। सो dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx, ठीक है। सो y अपॉन एक्स को t पुट करो, y अपॉन एक्स को हम लोग क्या पुट करते हैं, t सब्सटीट्यूट करते हैं। सो पुट y अपॉन एक्स, पुट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू t। सो y के लिए क्या लिखोगे, x इंटू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। हाँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो और फिर अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, सो ये क्या आ जाएगा, y के लिए dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल्स टू x का फंक्शन बाहर होगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, प्लस क्या आएगा t, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड हो गया, अब इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, मेथड सबका सेम है। हाँ, पहले आप dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है ये, बस थोड़ा सा लेंदी है। अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट करोगे तो फर्स्ट पार्ट देखो एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है, माइनस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है, एक्स इंटू टी है। सो एक्स और टी दोनों पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और y के लिए क्या है, x और t है,
डीवाई बाई डी एक्स के लिए क्या है, देखो डीवाई अपॉन डी एक्स के लिए, डीवाई अपॉन डी एक्स के लिए है एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है, प्लस क्या है टी है। तो अब हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है। सो पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² और टी, और ये प्लस टी को ये साइड शिफ्ट कर दोगे तो माइनस टी इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ तक समझा सबको अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर का जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, सो ये क्या पार्ट बचेगा, 1 - t² अपॉन क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, 1 - t² अपॉन 2t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -t इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 - t² -2t² अपॉन क्या है यहाँ पे 2t है इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है। सर एक्स स्क्वायर किधर गया? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना सब में कॉमन लेकर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, ठीक है। 1 - 3t² अपॉन क्या हो जाएगा ये 2t हो जाएगा, 3t² अपॉन क्या होगा ये 2t हो जाएगा। देन इसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या रखोगे आप x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक समझा ना सबको अच्छे से कि डिफिकल्ट लग रहा है ये पार्ट? बाकी लोग, बाकी लोगों को समझा या नहीं समझा ये? ठीक है, हाँ चलो फिर इसके बाद जो है हम लोग इसको अरेंज कर दिए, फिर इसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। अब वेरिएबल्स को जब सेपरेट करोगे सो कैसे हो जाएगा ये ये जो देखो ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, ये जो dt का पार्ट है उसको आप वैसे ही रखो, 2t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा ये 1 - 3t², और ये कौन है dt है, और ये 1/x इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2 क्या है कांस्टेंट में तो बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कौन है ये t है अपॉन 1 - 3t² इंटू कौन है dt है। अच्छा ये बताओ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और -3t² का डेरिवेटिव क्या होगा -60 -60 हो जाएगा। देखो 1 का डेरिवेटिव 0, -3 वैसे ही रहेगा, t² का 2t आ जाएगा। अच्छा तो हमें यहाँ पे -6 चाहिए, सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे -6 अरेंज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी क्या अरेंज करना पड़ेगा -6 अरेंज करना पड़ेगा। ये समझा सबको? हाँ या ना, बताओ जल्दी।
सर रिपीट करो। हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ, -6 का समझा सर। अच्छा तो देखो ये जो है -6 अरेंज करने के बाद में, -6 अरेंज करने के बाद में देखो क्या करेंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 1/x है, सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये तो जो है पूरा लॉग में आ जाएगा, log 1 - 3t², ठीक है। अच्छा जब दोनों टर्म्स अगर लॉग में है, दोनों टर्म्स अगर लॉग में है तो सी भी किस में रखोगे, लॉग में रखोगे, ठीक है। सी को भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, लॉग में रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग सी आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग ये जो माइनस में टर्म है, ठीक है, ये जो माइनस में टर्म है हम लोग इसको राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो ये log mod ऑफ x -1/3 है, तो ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, +1/3, और log 1 - 3t² हो जाएगा ये। और इक्वल्स टू क्या होगा, log c हो जाएगा। एक काम करो इसको c1 कर दो, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए c1 हम लोग पहले कंसीडर कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबको, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 3 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, log 1 - 3t²। और ये साइड में भी क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ log c1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सबके साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 जो है वो पावर में चले जाएगा, तो log क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, प्लस log, देखो अरेंजमेंट है, हाँ, ये सब बेसिक है, आप लोग ये log का कैलकुलेशन पता है आप लोगों को। log ये क्या है, c1 दी होल क्यूब, ठीक है। अब अगर देखो दोनों log प्लस में है, प्लस में है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, log x³ इंटू 1 - 3t², ठीक है। और ये साइड में क्या आ जाएगा, log c1 का क्यूब आ जाएगा, दोनों साइड log log कैंसिल कर दो, ठीक है। सो x³ मिलेगा हमें, और यहाँ पे 1 - 3t² मिल जाएगा। और फिर इसके बाद c1 का क्यूब मिल जाएगा। अच्छा c1 क्यूब मतलब क्या है, c ही है ना वहां पे, मतलब कांस्टेंट टर्म का अगर स्क्वायर करोगे तो वापस क्या मिलेगा, क्यूब करोगे तो कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, यहाँ पे लिख लो चाहिए तो c1 इक्वल टू क्या होगा, c होगा। अभी t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो t का वैल्यू क्या था, y/x था। सो x³ 1 - 3, ये y² / x² हो जाएगा, इक्वल्स टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार वापस, x³ x² - 3y² / x² इक्वल्स टू सी। सो x² कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू x² - 3y² इक्वल्स टू सी। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा करना था, ठीक है। देख लो ये समझा सबको अच्छे से, नॉर्मल कैलकुलेशन है, हाँ ये सब समझा या नहीं समझा, ये एक बार देख लो अच्छा अच्छे से। सर शुरुआत से दिखाओ ना। हाँ
हो गया ये पार्ट? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोगों ने इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद में वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद उससे इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो इसका। सर इसका लास्ट का आंसर दिखाओ ना। हाँ एक मिनट, ओके। देखो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट सम जो है, थर्ड सम देखो क्या दिया है इसमें, 1 + 2e⁻x/y है, +2e⁻x/y इंटू 1 - xy इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। कॉपी करते हैं वो सब। थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम, सब सम नहीं करेंगे, हाँ सिमिलर सम्स आप लोगों को करने होंगे। वन प्लस टू e⁻x/y एक मिनट, हाँ। एक मिनट रुकना, हाँ सिर्फ। वन प्लस टू e⁻x/y प्लस 2e⁻x/y है इंटू 1 - xy, और यहाँ पे जो है dy/dx है। सो इसमें क्वेश्चन में हमें x/y दिया है यहाँ, सो यहाँ पे dx/dy निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले dy/dx ही फाइंड करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, dy/dx है। अब ये पूरा टर्म प्लस में है, वो साइड गया तो माइनस आ जाएगा, -1 + 2e⁻x/y है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 2e⁻x/y इंटू 1 - x/y। ठीक है, 1 - x/y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन इसके बाद जो है अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, देखो x/y को t सब्स्टिट्यूट किए हैं, सो पुट y/x इक्वल्स टू t, y/x को हम लोग जो है t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, y/x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, सो y इक्वल्स टू x इंटू टी आ जाएगा। अब उसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx x, और ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा t। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, कंपेयर करना है। सो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन वैसे ही रखो, 1 + 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है, तो ई रेस टू एक्स अपॉन वाई क्या होगा, टी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 ई रेस टू टी आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1 - टी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में x इंटू क्या होगा डी। पावर में x अपॉन y है ना। सर वाई एक्स अपन वाई, सर वाई अपन एक्स नहीं। अच्छा हाँ बराबर, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा वापस करना पड़ेगा अपने को। ये वापस करना पड़ेगा। सुनो देखो ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल करो, हाँ इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि dx अपॉन dy है ना, dx अपॉन dy है। सो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 - xy, और डिनोमिनेटर में ये क्या है, 1 + 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है। या तो चाहिए एक काम करो, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस साइन जो है ना उसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे ही रखो। ठीक है, अब हम पुट करते हैं y अपॉन एक्स को t, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, हाँ इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। अब पुट करो y अपॉन एक्स को t, x अपॉन y को t, x अपॉन y को t पुट करो, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, yt आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y से, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो क्या आ जाएगा ये dx अपॉन dy। ठीक है, y बाहर आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा dt अपॉन dy, प्लस क्या आ जाएगा t। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जहां पे भी x अपॉन वाई होगा वहां पे क्या पुट करोगे, t पुट करोगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, ये -2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है, तो 2 रेस टू टी हो जाएगा, और ये 1 - टी आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 + 2 इंटू ई रेस टू टी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे कौन है, y इंटू डी टी अपॉन डी वाई है, और ये क्या है प्लस टी है। सो अब देखो ध्यान से क्या कर रहे हो, क्या करोगे यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है वो किस में है, माइनस में है, तो अगर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सो टी के साथ में ये प्लस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म प्लस में आ जाएगा, 2 ई रेस टू टी इंटू 1 - टी, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 ई रेस टू टी आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, हाँ बाकी का पार्ट -y इंटू डी टी अपॉन डी वाई। अच्छा ब्रैकेट ओपन करो, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, सो ये क्या आ जाएगा t + 2t इंटू ई रेस टू टी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 ई रेस टू टी - 2t ई रेस टू टी, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज यहाँ पे 1 + 2 ई रेस टू टी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में -y इंटू डी टी अपॉन डी वाई है। सो अब अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो है -y और dy रखो, और राइट हैंड साइड में t + 2 ई रेस टू टी है, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 ई रेस टू टी है, और ये क्या आ जाएगा 1/dt आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लो, हाँ इसका जो है रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि dy और dt कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो -1/y dy आ जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 ई रेस टू टी अपॉन टी प्लस ई रेस टू टी, 2 ई रेस टू टी सॉरी, और ये क्या आ जाएगा डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड्स। सम लेंदी है बट इजी है, हाँ, मेथड से याद रखो, स्टेप्स याद रखो अच्छे से। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई, और यहाँ पे 1 प्लस 2 ई रेस टू टी अपॉन क्या है ये t प्लस 2 ई रेस टू टी इंटू कौन है dt है। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ वाई, और इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सर हाँ ये बोलो। log mod of रेड log mod of रेड कलर की फर्स्ट स्टेप है ना इस हाँ साइड में, उसमें आपने जो टी को 1 प्लस 2 ई रेस टू ई को टी से मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ तो उसमें 2 इंटू टी ई टी नहीं है, सिर्फ 2 इंटू ई रेस टू टी है। अच्छा ये वाला पार्ट में, यहाँ पे क्या, यस सर। हाँ तो यहाँ पे देखो प्राची, ये 2 इंटू ई रेस टू टी इंटू 1 के साथ करोगे तो सेम नंबर मिलेगा, और टी के साथ करोगे तो यहाँ पे इंटू टी हो जाएगा ना, समझा। सर टी टी को मल्टीप्लाई किया है ना डिनोमिनेटर के टर्म अच्छा से। अच्छा अच्छा, बराबर बराबर, हाँ 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 बराबर बराबर, एक मिनट, हाँ। टी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ई रेस टू, हाँ बराबर, एक मिनट सिर्फ रुकना। कहीं पे देखो मिस्टेक तो नहीं हुई है। बराबर है सर। नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सर जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू टी, उसमें हाँ टी है और आपने टी से जब मल्टीप्लाई किया तो टी लिखा है, वो जो कट किया है ना -2t ई रेस हाँ टू, हाँ हाँ उसमें आपने टी ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू ई रेस टू टी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बस, हाँ सिर्फ एक मिनट रुकिए। ये अपना एक मिनट, फर्स्ट स्टेप जो है, राइट है। हाँ 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 एक मिनट, हाँ एक मिनट, 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स अपॉन वाई को हमने टी सब्सटीट्यूट किया, कंपेयर किया, इसके बाद जो है x इक्वल्स टू वाई इंटू टी आ गया। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जो पार्ट है ना, 2 ई रेस टू टी, एक मिनट ना, 2 ई रेस टू टी इंटू 1 माइनस टी, और फिर इसके बाद जो है प्लस टी है। राइट है प्राची, ये तो प्राची, हम लोग ये जो है बेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, करेक्ट है वो। आवाज आ रही है प्राची। हाँ इसमें देखो हम लोग ऐसे करते हैं ना, a प्लस बी अपॉन सी है,
तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, AC ऐसे प्लस मल्टीप्लाई करते हैं ना, AC प्लस AC प्लस B अपॉन C, ऐसे करते हो ना मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में चेंजेस थोड़ी होता है, वो न्यूमरेटर में होता है ना। समझा या नहीं समझा? सर आपने थर्ड स्टेप में -1 ब्लैक फोर एट के बाद नीचे वाला ब्लैक में आपने ना डिनोमिनेटर में टी लिख दिया सर, वहाँ पर 1 होना चाहिए। नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो आप लोग, ये जो है टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टी आएगा, और टी को 2 इंटू ई रेस टू टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा डिनोमिनेटर। ब्लैक वाला पार्ट है ना, हाँ ये वाला, वहाँ पर आपने हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने टी लिख दिया है डिनोमिनेटर में सर, वहाँ 1 होना चाहिए, 1 प्लस रेसिप्रोकल लिया ना उसका, रेसिप्रोकल लिया है ना उसका, ठीक है। वो पार्ट का हम लोगों ने वहां पे रेसिप्रोकल लिया है। एक मिनट, वो करेक्ट है सम, प्राची। अब ये क्या हो जाएगा देखो, प्राची समझा या नहीं समझा? अगर दोनों लॉग में है तो ये CB किस में आ जाएगा, लॉग में। ये ठीक है, एक काम करो, लॉग C ये साइड लिखो, करेक्ट था वो, हाँ। और ये साइड में log C लिख दो, ठीक है। अब ये किस में है, माइनस में है, सो माइनस में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। C अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस सॉरी टी प्लस 2 ई रेस टू टी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लॉग कैंसिल कर देंगे, तो C अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, टी प्लस 2 ई रेस टू टी मिल जाएगा। y को वो साइड शिफ्ट, y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो c इक्वल्स टू वाई इंटू T+2 ई रेस टू टी आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, c इक्वल्स टू वाई, टी के लिए क्या है, y अपॉन एक्स है, +2, अरे x अपॉन वाई है, हाँ टी के लिए x अपॉन वाई है, +2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो y से अगर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर तो फर्स्ट पार्ट में कैंसिल हो जाएगा y और यहाँ पे 2y ई रेस टू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। सबको समझा ही अच्छे से? हाँ या ना? देविका समझा ये? साइली, रुतिका, साइली है ही नहीं। साक्षी समझा ये? स्नेहा, वेदिका, तौफिक, विक्रम समझा ये? रुतिका, हर्षदा, ठीक है। हाँ तो ये जो है देन इसके बाद जो है नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वैसे दोनों सेम है, ठीक है। 4 और 5 दोनों सेम है। फोर और 5 देखो दोनों सेम है, 4 5 6 वैसे दोनों सेम है। तो हम 4 और 5 में कौन सा करा दो? दोनों सर, दोनों सेम है वैसे अंकुश। अब हर एक से हम कराएंगे तो फिर कैसे होगा फिर?
कौन सा कराना है? फिफ्थ करा दो। फिफ्थ सम देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सम अभी तो जैसा कि ये वैसे ही तो है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ये देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 की है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो 4 करा देता हूँ। हाँ, 2 और 5 देखो दोनों सेम है, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना सम, सेम वैसे ही है। हो जाएगा ना ये? बस इसमें देखो यहाँ पे प्लस है और इसमें माइनस है। हाँ या ना? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वैसे तो सेम टाइप के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 1 का 4, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये पार्ट प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो पुट करो y के प्लेस पे, y के प्लेस पे x, y अपॉन x के प्लेस पे t सब्सटीट्यूट करो। सो पुट y अपॉन x इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू टी, और इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू dt अपॉन dx प्लस क्या है, ये t है। ठीक है, सो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा और ये फर्स्ट इक्वेशन है। सब्सटीट्यूट कर दो दोनों को, मतलब इक्वेट कर दो दोनों को। इक्वेट करेंगे दोनों को तो देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर है, वाई का वैल्यू क्या है, एक्स और टी है, तो माइनस वाई स्क्वायर है मतलब एक्स और टी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में एक्स इंटू वाई है, तो वाई का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू टी है, प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस क्या है, टी है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन है सब में, सो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद में क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये, टी प्लस 1, और ये जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है, और प्लस ये क्या है, टी है। इसको राइट हैंड साइड से सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और टी प्लस क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 है, और ये साइड में माइनस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है। सो माइनस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर
2t² प्लस टी अपॉन टी प्लस 1 है। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, इसको अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाता है ये। एक मिनट सिर्फ। एक काम करते हैं, नहीं तो यहाँ पे पहले हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो -x अपॉन dx आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2t² प्लस टी। एक काम करो, इसमें से t कॉमन निकाल लो, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर t कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 1। क्या आ जाएगा ये 2t प्लस 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे ये t प्लस 1, और इंटू क्या आ जाएगा 1 अपॉन dt। देन हमें यहाँ पे dx और dt कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सो dx अपॉन माइनस dx अपॉन x हो जाएगा, और ये t प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये t इंटू 2t प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, देखो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है तो जैसा डिनोमिनेटर होगा वैसे ही हम लोग किसको करते हैं, न्यूमरेटर को करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये जो t है वो 2 बार है, t कितनी बार है, 2 बार है। तो हम लोग एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करेंगे, तो t प्लस 1, और यहाँ पे t इंटू 2t प्लस 1 है, ठीक है। ध्यान से देखो, हाँ ये -1 अपॉन x इंटू डी एक्स है। यहाँ पे t कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार और प्लस करो और एक बार माइनस करो इंटू डी टी। अब हम लोगों को ग्रुप किसका किसका बनाना है, देखा यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, तो 2 बार t हो जाएगा तो 2t आ जाएगा, 2t, और यहाँ पे +1 है, ठीक है। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो देखो क्या है 2t प्लस 1 है, और माइनस क्या है t है, और दोनों के डिनोमिनेटर में t इंटू 2t प्लस 1, और फिर वापस t इंटू 2t प्लस 1 आ जाएगा, और दोनों के लिए कॉमन क्या है dt है। अब इंटीग्रेट करो, हाँ देख लो ये पार्ट समझा क्या सबको, कैसे अरेंजमेंट हुआ है, आया ना। ठीक है, अब उसके बाद जो है इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो -1 अपॉन x dx आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये 1 अपॉन t इंटू डी टी आ जाएगा, और -1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू डी टी आ जाएगा। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे log mod ऑफ t आ जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा log mod ऑफ 2t प्लस 1, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, और प्लस क्या लिखोगे, c भी हम लोग किस में लिखेंगे, log में लिखेंगे। c किस में लिखना है, log में लिखना है, तो log जो है लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कर लो क्योंकि यहाँ पे टर्म छोटे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट करने log c लिखोगे, हाँ सॉरी, हाँ log किस में लिखोगे, c में, सी में log लिखना है। अच्छा अब देखो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबको हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 log, ठीक है, 2 log क्या होगा, c माइनस log x हो जाएगा, और फिर ये क्या है log t है, 2 log t हो जाएगा, और माइनस log 2t प्लस 1 है।
अगर लॉग माइनस में है तो वो डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 जो है, 2 को हम लोग c के पावर में लिखेंगे तो लॉग क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, और ये साइड में 2 के पावर में t आ जाएगा। सो लॉग t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1, लॉग लॉग कैंसिल कर दो, सो देयरफॉर c स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इंटू t प्लस 1, 2 log x मल्टीप्लाई होगा ना। क्या, हाँ तो पावर में गया ना वो, पावर में गया ना वो, ठीक है। c स्क्वायर वैसे ही रखोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y अपॉन एक्स, 2y अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस क्या होगा 1, और यहाँ पे भी x इंटू ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग एक बार x को यहाँ से यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, x और x एक बार कैंसिल हो जाएगा, और ये साइड में c स्क्वायर 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है। तो x और x को वापस एक बार कैंसिल कर दो, ये x को और x को कैंसिल कर देंगे तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, c स्क्वायर 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। समझा सबको ये अरेंजमेंट देख लो लॉग के बाद वाला। हो गया ये, ठीक है। अच्छा इसके बाकी के सम्स जो है देखो अभी 6 तक हो गए हैं, और जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आज हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, वैसे ही एक मिनट हाँ सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 1 और 3 के जैसा है, टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों के पास होगा, अच्छा 7th वाला सम देखो, 7th वाले सम में जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सम किया था उसमें भी देखो साइन वाई अपॉन एक्स था, इसमें भी क्या है, साइन वाई अपॉन एक्स है। सो देखो ये वाई अपॉन एक्स है तो यहाँ पे हमें वाई अपॉन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है ऐसे ही, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इसमें से और एक कौन सा सम सॉल्व करा दो, देखो आप लोग, सेम सम है, सबका मेथड एक ही जैसा है, तो कोई और एक सम करा देता हूँ, बताओ कौन सा कराऊं। 10th। 10th सम करा दूं, देखो 10th सम क्या है, बाकी सबका मेथड एक ही जैसा है, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे y1 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0,
y1 0 दिया है, इसका मतलब when x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो 10th सम जो है इसका सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ये x और y आ जाएगा। अब हम लोग ना क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे y अपॉन एक्स को t पुट करेंगे, y अपॉन एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, t। सो पुट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू t। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, x इंटू टी मिल जाएगा। इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, सो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx प्लस क्या लिखोगे, t। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। एंड इसके बाद जो है फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयर करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट से एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 2 y के प्लेस पे x और t आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कौन है, x इंटू वाई है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी है। अब हम लोग यहाँ पे जो है क्रॉस मतलब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर है अपॉन क्या है, ये एक्स स्क्वायर और टी, ये कौन है, x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है प्लस क्या है, t है। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप लोग, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल कर दो, 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये प्लस t को हम लोग ये साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस t आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, ये x इंटू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझा अच्छे से? देविका समझा, साक्षी, हर्षदा, अंकुश समझा, ये स्नेहा? हाँ, देखो उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 1 प्लस 2t स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये क्या है, x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कौन है, ये t है, इक्वल्स टू x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है। अब इसे हम लोग सेपरेट कर देते हैं। सबको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ये t यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है, dt है, और ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन x आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, हाँ दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी है। क्या अरेंज करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड में क्या अरेंज करोगे, 2 अरेंज करेंगे। ठीक है, 2 अरेंज करेंगे। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव तो लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये 1/2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं हम लोग, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब लॉग अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग सी इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 1/2 लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 को हम लोग ये साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लॉग
सी एक्स है और यहाँ पे log 1 प्लस टी स्क्वायर है। एक काम करो, ये 2 को पावर में शिफ्ट कर दो, ठीक है। 2 को कहाँ पे शिफ्ट कर दो? पावर में। तो ये क्या आ जाएगा? log सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के पावर में आ जाएगा, और log 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लॉग लॉग कैंसिल कर दो, लॉग लॉग जो है वो कैंसिल कर देते हैं। लॉग लॉग कैंसिल करने के बाद सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वैसे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर जो है वो सी ही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो, C1 लिख लो चाहिए तो, हाँ C1, ठीक है। तो C1 स्क्वायर इक्वल्स टू, C1 स्क्वायर इक्वल्स टू कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। तो सी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर के। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था? जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 0। बट अब हम लोगों को यहाँ पे पहले t का वैल्यू पुट कर दो। सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे पुट करो, पुट या फिर सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर ये साइड आ गया तो क्या आ जाएगा? सी एक्स रेज टू 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बट इसमें हम लोगों को एक्स और वाई भी फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन जैसे निकालते थे। सो व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे c और ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x के लिए 1 का स्क्वायर और फिर y के लिए 0, तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? x रेज टू 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज अपना जो है कंप्लीट हो गया। इसके रिमेनिंग सम्स जो है आप लोग ट्राई करना। सेम मेथड देख रहे हो आप लोग, जितने भी सम हम लोग ने 6-7 सम्स जो भी सॉल्व किया हमने, सबका मेथड एक ही जैसा है। तो आप लोग ट्राई करोगे, बाकी के सम्स जो है आ जाएंगे, हाँ ठीक है। और सब सम्स एक ही जैसे दिख रहे हैं। और ये देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये 5 और सेकंड के जैसा है, ये है। और फिर इसमें देखो डीवाई डी एक्स निकालोगे, इसमें भी देखो डीवाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के बाकी रिमेनिंग सम्स आप लोग ट्राई कर लेना। तो ये एक्सरसाइज समझा अच्छे से? आया ना? ठीक है। हाँ तो हम लोग 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, हाँ मतलब ग्रुप मीटिंग एंड नहीं करना। 5 मिनट 36 को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं, हाँ। फिर लास्ट एक्सरसाइज जो है, मतलब कल चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। 40 पे स्टार्ट करते हैं, हाँ 40 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस, ठीक है।
ओके, सो स्टार्ट करें फिर हम लोग। आ गए सब लोग? आवाज आ रही है? हाँ, बाकी लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जो लास्ट टॉपिक है ये अपने एक्सरसाइज का जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 6.6 के लिए 6.5 कंप्लीट ओमिट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट ओमिट है। तो देखो इसमें क्या पढ़ना है हमें 6.6 में, एप्लीकेशंस ऑफ a differential equation, applications of a differential equations। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सबसे एप्लीकेशंस में, हमें सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या टॉपिक है? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है। सो इसमें देखो हम लोगों को क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। अब ये बताओ, ये जो है इसमें पेज नंबर देखो 6.5 एक्सरसाइज जहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद ही देखो। हाँ, ये स्टेटमेंट रीड करो सब लोग, स्टेटमेंट इसका रीड करो। देखो क्या दिया है, इट इज नोन दैट, ये सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। हाँ, हाँ, इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेस विथ टाइम बोला है। ठीक है, देखो क्या दिया इसमें, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो। इट इज नोन दैट number of bacteria increase in a culture increase with time। सो जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है नंबर कैसे इंक्रीज होगा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर कैसे इंक्रीज होगा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा। फिर आगे देखो क्या दिया है, इट मीन्स देयर इज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। if the population p if the population p increases at time t, population p increases at time t, then rate of change of p। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पी को हम लोग डीपी अपॉन, हाँ डीटी अपॉन डीटी लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी को हम लोग डीपी अपॉन डीटी लिखेंगे। इज प्रोपोर्शनल टू दी population present at that time।
तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या था, पी था, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या है, पी है। सो कुछ यहाँ पे क्या बोला है स्टेटमेंट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू दी पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी है वो प्रोपोर्शन में है, किससे, पी से। इतना पार्ट समझा सबको, हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है ना, जो भी पॉपुलेशन होगा या फिर जो भी नंबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन वो प्रोपोर्शन में होता है स्टार्टिंग में जितना पॉपुलेशन होता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आपके बुक में तो सॉल्व किया हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइड में। सो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, rate of change of p is proportional to the population present at that time। so इसका ये मतलब हो जाता है। अब हम लोगों को पता है कि proportion का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट टर्म आता है, क्या आता है, कांस्टेंट टर्म। सो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ p। ये पार्ट समझा सबको, हाँ या ना? प्रोपोर्शन का साइन अगर यहाँ पे हटेगा तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं। सो डीपी अपॉन पी आ जाएगा और यहाँ पे के टाइम्स ऑफ dt आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन पी, dp अपॉन p आ जाएगा और यहाँ पे k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। सो 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, लॉग मोड ऑफ p। हाँ, log mod ऑफ p आ जाएगा। ठीक है, और k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, kt प्लस c। इस बुक में इसके आगे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके दिया है, बट इसको हम लोग ना यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करके बाद में हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक सम देखते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे, ये स्टेप सबके लिए कॉमन होगा, हाँ, ये स्टेप सबके लिए कॉमन होगा। तो देखो इसमें जो है आप लोग ये एक्सरसाइज का पेज नंबर ओपन करो, एक मिनट सिर्फ, हाँ। ये पेज दिख रहा है सबको अभी, यस सर। हाँ। तो 6.6 एक्सरसाइज में ना जो है क्वेश्चन नंबर ये 1 देखो, 1 वाला जो सम है ना, ये नोट डाउन कर लो आप, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 1 2 5 4 7, 1 2 1 2, और इसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ। 1 2, हाँ, 1 2 4 7, ये कॉपी कर लो। ठीक है, ये मार्क कर लेना टेक्स्ट बुक में, 1 2 4 7 है, और फिर इसके बाद जो है से नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये 5 सम जो है
सिमिलर टाइप्स के हैं। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें से जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है। प्राची क्वेश्चन पढ़ो। In a certain culture of bacteria, the rate of increase in proportion to the number present. If it is found that a number doubles in 4 hours, find a number of times the bacteria are increased in 12 hours. हाँ, तो ये देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, हाँ, इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सो हम लोग कंसीडर करते हैं इनिशियल लेवल पे जो है, मतलब स्टार्टिंग में, लेट एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, पी भी कंसीडर कर सकते हो। हाँ, लेट एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया at any time t, at any time t। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सो रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dn अपॉन dt ये प्रोपोर्शनल होगा n से, ठीक है, n से प्रोपोर्शनल में होगा। सो जब हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शन का साइन है तो प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, dn अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, सो dn अपॉन n हो जाएगा, सबके लिए जितने भी सम है ना, सबके लिए ये स्टेप कॉमन होगा, n लिखो या फिर p लिखो, दोनों के लिए एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन n आ जाएगा, और ये साइड में k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ n हो जाएगा, और ये साइड में kt प्लस c। तो सबको फर्स्ट इक्वेशन तक समझा अच्छे से। देविका समझा अच्छे से, हर्षदा, रुतिका, साक्षी, स्नेहा, तौफिक समझा ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, देविका नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो। देविका नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो। If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. हाँ, सो इसमें देखो क्या दिया है ना, नंबर जो है वो डबल हो रहा है 4 आवर्स में, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है, नंबर जो है वो डबल हो रहा है कितने आवर्स में, 4 आवर्स में, ठीक है। तो नंबर डबल हो रहा है 4 आवर्स में, और हमें ये फाइंड करना है कि 12 आवर्स में कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा, ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, अगर टाइम 0 होगा तो कुछ भी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा क्या। अगर समझ लो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया जो टाइम है वो 0 है, जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो नंबर भी इंक्रीज होगा, बट जब टाइम 0 है तो नंबर में कुछ भी इंक्रीमेंट होगा क्या। नहीं, इनिशियल नहीं, पॉपुलेशन
हाँ इनिशियल पॉपुलेशन होगा। सो इनिशियल पॉपुलेशन को एन नॉट से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? एन नॉट से। इसका मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग में टाइम 0 है तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा? इनिशियल पे होगा, मतलब एक भी वहां पे पॉपुलेशन में नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशन टी इक्वल्स टू 0 ये सबके लिए लिया जाता है। हाँ टी इक्वल्स टू 0 पे ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। हाँ अपने को खुद से कंसीडर करना पड़ता है कि जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो वहां पे नंबर जो है बैक्टीरिया का वो इनिशियल लेवल पर होगा, मतलब वो एन नॉट हो जाएगा। अब हम इसको ना 1 में पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? लॉग एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे? एन नॉट पुट कर दोगे। एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे? एन नॉट। एक मिनट। एन के प्लेस पे एन नॉट आ जाएगा और राइट हैंड साइड में टी के प्लेस पे 0 पुट कर रहे हो तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सी का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा 1 और 2 को ध्यान से देखो, सी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो। सी के प्लेस पे वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? ये फ्रॉम, सब में मेथड ऐसे ही है, फ्रॉम 1 एंड 2 जितने भी पॉपुलेशन पे सम होंगे, बैक्टीरिया पे जितने भी सम होंगे सब ऐसे ही करना है। तो ये क्या आ जाएगा? लॉग मॉड ऑफ एन इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस लॉग, सी के प्लेस पे क्या लिखोगे? एन नॉट लिखोगे। ठीक है, सी के प्लेस पे क्या लिखोगे? लॉग एन नॉट लिखोगे। अब उसके बाद ये देखो ये प्लस में है लॉग एन नॉट, तो ये साइड आ गया तो किस में हो जाएगा? माइनस में। सी का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। अच्छा माइनस में होता है तो डिवाइड लिख देते हो ना, एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के टी। इसको हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। कोई डाउट अब तक? No, sir. हाँ अच्छा अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है ना उसको हम लोग यूज करेंगे। देखो क्या दिया है स्टार्टिंग इसमें, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। नंबर कितने क्या हो रहा है? डबल हो रहा है कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। नंबर जो है टाइम 4 आवर्स है, टाइम कितना है? 4 आवर्स है। और जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसका डबल हो गया। इनिशियल पॉपुलेशन का कभी भी डबल होता है मतलब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जब टाइम अगर 4 आवर्स है, ठीक है, व्हेन टी इक्वल्स टू 4 आवर्स, सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जब टाइम 4 आवर्स होगा तो जो पॉपुलेशन है ना, जो नंबर है उसका डबल हो जा रहा है। किसका? इनिशियल का डबल होगा, तो इनिशियल का डबल हो गया ये। अब हम लोग ये सब जो भी वैल्यूज मिलता है ना उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो फर्स्ट में हमें, फर्स्ट कंडीशन से हमें सी का वैल्यू मिलता है, दूसरे कंडीशन से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन से किसका वैल्यू मिलता है? के का। सो थर्ड में पुट करो लॉग एन के प्लेस पे, एन के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 2n नॉट अपन क्या आ जाएगा? एन नॉट इक्वल्स टू, ये के इंटू टी है तो के वैसी रहेगा और टी के प्लेस पे क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। सो ये एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो ये जो है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो के का वैल्यू हमें 1/4 मिल जाएगा और ये log 2 हो जाएगा इक्वल्स टू के। तो हमें के और सी का वैल्यू मिल चुका है। फर्स्ट कंडीशन से सी का वैल्यू मिलेगा और सेकंड कंडीशन से के का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दिया, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन में देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, एक मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। अच्छा तो यहाँ पे साइड में लिखता हूं मैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू है। सो हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट पुट करेंगे जब टाइम, टाइम 12 आवर्स है। जब टाइम कितना है? 12 आवर्स है। Sir, we have a lecture at 5. हाँ मैम एक मिनट बस। हाँ, when t इक्वल्स टू 12 आवर्स
तो हमें जो है टी का वैल्यू तो दिया है, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो अब हम लोग जो है सब वैल्यूज को ना इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा हमें, लॉग एन, एन के प्लेस पे हम लोग वहां पे वैसे ही रखते हैं, पहले एन नॉट वैसे ही रखो। अच्छा, के का वैल्यू देखो क्या है, के का वैल्यू जो है 1/4 लॉग 2 है, इनटू टी का वैल्यू क्या है 12 है, ठीक है, टी का वैल्यू क्या है 12 है। तो अब हम लोग जो है 12 और 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, 3 कहाँ पे जाएगा, पावर में, ठीक है, 3 कहाँ पे जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। सो लॉग 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग एन अपॉन एन नॉट हो जाएगा। सो दोनों साइड में लॉग लॉग कैंसिल कर दो। सो क्या बचेगा यहाँ पे, एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू सर हो 8। गया। बस 1 मिनट मैम, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट मैम, ठीक है। सो यहाँ पे जो भाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होंगे, 8 टाइम्स आफ्टर 12 आवर्स। हाँ, सो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट कंपलसरी। हाँ, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया increased 8 times after 12 hours, ठीक है। आफ्टर ये जो है, सो ये सम समझा कि नहीं समझा सबको अच्छे से, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो ठीक है फिर, हाँ हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ चलो, टेक केयर। हाँ मैम, हो गया।